बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप के तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेंगे कि व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप होता क्या है। ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है और वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। एंड एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर जो ब्लड है वो सर्कुलेट रहता है या फिर मौजूद रहता है। और इसमें जो है ब्लड में आरबीसीज पाई जाती हैं, डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं और प्लेटलेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। आरबीसी जो है वो रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं एंड जो डब्ल्यूबीसी है वो वाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं। एंड ब्लड ग्रुप का जो पता चलता है कि इसकी टाइप कौन सी है, वो हमें पता चलता है ब्लड में मौजूद एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ से। तो एंटीजन्स जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर मौजूद रहते हैं, और एंटीबॉडीज़ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के जो नेचुरल डिफेंसेस हैं वो उनका एक हिस्सा होते हैं। और ब्लड ग्रुप्स को समझने के लिए हमें जो है 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेल नाउन एंटीजन सिस्टम को समझना होता है, ठीक है, जिन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो है वो एग्जामिन किया जाता है, जो है एबीओ सिस्टम और आरएच यानी कि रेसिस सिस्टम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एबीओ सिस्टम की। एबीओ सिस्टम को साल 1900 में ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट जो कि कार्ल लैंडस्टनर जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि आरबीसी सरफेस में पर जो एंटीजन, जो एबीओ सिस्टम की आरबीसी सरफेस पर एंटीजन की जो प्रेजेंस है और एब्सेंस है, ठीक है, उसके बारे में बताया था। और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ की जो प्रेजेंस और एब्सेंस है उसके बेस पर ब्लड ग्रुप्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया था। अच्छा, नीचे ये जो वीडियो पे स्लाइड चल रही है ये बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है उसके ऊपर। इसमें उन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स की जो है वो डेफिनेशन बताई हुई है, एबीओ टाइपिंग जो है वो बताई हुई है कि कैसे होती है, ब्लड सैंपल जो है वो कैसे लिया जाता है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो टाइप ए एंड बी के जो अगेंस्ट हैं वो किस तरह से होती हैं, सैंपल को कैसे चेक किया जाता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें जो है प्रैक्टिकली क्या रिक्वायर होगा, और इसका जो प्रोसीजर है टोटली वो बताया हुआ है यहाँ पे। तो बहुत मतलब इजी प्रोसीजर बताया हुआ है। फिर इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात की हुई है कि मतलब स्लाइड शुड बी क्लीन एंड ड्राई है, सेपरेट ड्रॉपर यूज़ करें, सेपरेट टूथपिक एंड मिक्सिंग के लिए अगर आप कोई स्लाइड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी जो है वो सेपरेट यूज़ करें, क्लीन एंड ड्राई यूज़ करें, जो स्टरलाइज्ड हुई होती है वो यूज़ करें, ठीक है। एंड स्टर्ड कंडीशन में सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट को परफॉर्म करें एंड यूज़ ग्लव्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये तो मतलब आपको बुक में भी मिल जाएगा और यहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा इजी हो जाए। बाकी मैं आपको जो है वो जिस तरह से इन्होंने बुक के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल करवाया है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सादा अल्फाज में जो है वो बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, लैंडस्टनर ने जो है वो ग्रुपिंग की थी, मतलब इनको 4 ग्रुप्स में बांट दिया था ब्लड को, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है। तो इनकी जो ग्रुपिंग की थी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के तहत की थी। एंटीजन मतलब प्रोटीन पॉलीसेकेराइड जो कि सेल्स पर होता है, और जो ब्लड होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। जो पानी की तरह होता है ऊपर रह जाता है, वेटलेस होता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और जो भारी पार्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जब ब्लड जो बॉडी में होता है तो ये बिल्कुल मिक्स रहता है, ठीक है। और जब इसको बाहर निकाल के रख दिया जाता है तो वो भारी पार्ट नीचे बैठ जाता है, जो आरबीसीज हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और प्लाज्मा जो है वो ऊपर आ जाता है। अब इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो जिन पर एंटीजन मौजूद होता है वो रेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि मतलब इनमें एंटीजन कुछ आरबीसीज पर मौजूद होता भी है और कुछ के ऊपर नहीं भी होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई एंटीजन है तो कौन सा है, एंटीजन की बिना पर ब्लड ग्रुप्स को जो है वो अलग अलग नाम जो है प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। प्रैक्टिकल जो है उसमें मतलब ग्रुपिंग करेंगे तो उसके बाद जो है वो आरएच फैक्टर भी यहीं पे जान लेंगे। सबसे पहले एक स्लाइड लेंगे जिस पर मार्क करेंगे और भी जो एंटीजन ए के लिए है और बी के लिए है, ठीक है, एंटीजन बी के लिए। जहाँ पर हम एंटीजन ए और बी मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो है वो 4 सैंपल है। इनमें जो है वो हमने एक स्लाइड ली है और स्लाइड्स के ऊपर जो है वो मार्क लगे हुए हैं बी। तो इसमें क्या किया है कि ब्लड का 2 ड्रॉप ले लिए, एक ए साइड पे ले लिया और दूसरा जो है वो बी साइड पे ले लिया। अब एंटीस्ट्रा ए लेंगे, जो ब्लू में है ये एंटीस्ट्रा ए है, ठीक है। और अब ये जो येलो वाली बोतल में है ये एंटीस्ट्रा बी है। ये कलरिंग सिर्फ उन्होंने इस वजह से डाली हुई होती है ताकि हमें जो है वो चेक करने में आसानी रहे, ठीक है। तो इसके मतलब दोनों ब्लड्स के ऊपर जो है वो ड्रॉप डाल देंगे। देन हम इसको एक न्यू स्लाइड के साथ जो है वो मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद फौरी हमें इस तरह से पता चल जाएगा, अगर तो मतलब एग्लूटिनेशन हो जाती है ब्लड की, अगर एग्लूटिनेशन हो जाती है, ब्लड जो है वो मतलब स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, तो क्या होएगा इसका, अगर क्लम्पिंग हो जाती है, जिस साइड पे क्लम्पिंग होएगी वही जो है वो हमारा ब्लड का मतलब रिज़ल्ट निकल आएगा, वही हमारा ब्लड ग्रुप होएगा, ठीक है।
तो हमारे पहले सैंपल को जो है वो हम अच्छे से मिक्स करके देखते हैं तो इसमें कौन सा आता है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला सैंपल है इसमें एंटीजन ए मौजूद है, ये देखें इसमें क्लम्पिंग हो गई है, ये सेल जो हैं वो स्टिक हो गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो दूसरा ब्लड सैंपल है इस पर भी जो है हम सेम प्रोसीजर से ब्लड की एक एक ड्रॉप जो है वो स्लाइड पर ले लेंगे ए और बी मार्क पर, इसी पर उसमें एंटीसरा ए और एंटीसरा बी जो है उसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको मिक्स करने के बाद देखेंगे कि एग्लूटिनेशन किस पर होती है, ठीक है, और बहुत मतलब होती भी है कि नहीं होती है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर सेल पर जो है वो हमारा मतलब जब हम मिक्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा आता है। तो दूसरे नंबर सेल के ऊपर हमारा जो है वो एंटीजन आई थिंक बी आएगा, क्योंकि वो ब्लैक हो गया तो उसमें कोई किसी किस्म की एग्लूटिनेशन नहीं हुई। तो ये अब आपको करीब से दिखाएंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है बी साइड पे जो है एग्लूटिनेशन हुई है, क्लपिंग हुई है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी आ गया है, ठीक है। इसी तरह से हम एक नई मतलब तीसरी स्लाइड लेंगे और उसके ऊपर तीसरा ब्लड का जो सैंपल है वो डालेंगे, एक एक ड्रॉप एक ए साइड पर डाल देंगे और एक जो है वो बी साइड के ऊपर जो है वो डाल देंगे। देन एंटीसरा ए और बी लेंगे और उसकी जो है वो हम मिक्सिंग करेंगे। अब बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ था कि मतलब आप ए, बी और डी लें, तो वो भी आगे प्रैक्टिकल आपको शो होएगा। वहाँ पे उन्होंने एक ही बार में उसका पॉजिटिव और नेगेटिव भी निकाल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए जो है पहले हम आपको एबीओ सिस्टम समझाएंगे, उसके बाद जो है वो आरएच फैक्टर भी समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें दोनों में एग्लूटिनेशन हो गई है, दोनों में क्लम्पिंग हो गई है, ए की तरफ भी हुई है, एंटीसरा बी भी हुई है, इसमें ए में भी एंटीजन मौजूद है, इसका बी एंटीजन भी मौजूद है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी कहलाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथा सैंपल है हम उसको देख लेंगे, एक ड्रॉप की मदद से जो है वो ब्लड निकालेंगे और उसका एक एक ड्रॉप जो है वो ए साइड पे और बी साइड पे डालेंगे। ये मार्किंग इस वजह से होती है ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअली में ब्लड ग्रुप है क्या। तो इसमें जो ब्लू वाला है एंटीसरा ए है हमने वो डाला है, एंड देन जो है वो एंटीसरा बी जो है वो येलो कलर में वो डाला है, और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और हर बार आपने मेक श्योर हर बार ये करना है कि जो आपकी स्लाइड्स हो वो बिल्कुल न्यू हो, स्टर्ड हो। पहले वाली जो ब्लड के साथ मिक्सिंग हुई स्लाइड है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें जो है देखते हैं कि एग्लूटिनेशन किसी में भी नहीं हुई है। तो तो इसका जो ब्लड ग्रुप होएगा वो ओ हो गया है, ठीक है। अब हम जो है वो आरएच फैक्टर को भी देख लेंगे कि अगर इनमें डी एंटीजन मौजूद है होगा तो इसमें जो है वो पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं होगा तो हम इसको नेगेटिव बोलेंगे। तो जो हमारे चारों ब्लड सैंपल्स हैं उनकी एक एक ड्रॉप जो है वो हम स्लाइड्स के ऊपर ले लेंगे, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है कि पहले उन्होंने एक तरीका होता है कि आप स्लाइड्स पर ए बी और डी जो हैं वो एक ही जगह पे आप उसका एबीओ सिस्टम भी निकाल लेते हैं और जो आपका आरएच फैक्टर होता है वो भी निकल आता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो भी निकल आता है। बट यहाँ पे आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा इसको अलग किया आरएच फैक्टर को। तो उस पर जो अब ये जो एंटीसरा डी है, ठीक है। अब चारों ब्लड का जो है वो हमने एक एक ड्रॉप इसके ऊपर ले लिया स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। एंड इसके ऊपर हम एंटीसरा जो है वो डी डालेंगे, सही है। अगर तो उसके ऊपर एंटीजन मौजूद होगा तो क्रैम्पिंग होगी और एग्लूटिनेशन हुआ तो ये फिर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसका जो आरएच फैक्टर है जो रेजस फैक्टर है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब ये एंटीसरा डी है, देखें ये बिल्कुल कलरलेस है। तो इसका जो है ना एग्लूटिनेशन इसका थोड़ा सा स्लो होता है, इसका जो एंटीसरा डी है इसकी एंटीबॉडीज जो है वो स्लो होती है, ठीक है। इसके रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो पहले में जो है वो देखते हैं एग्लूटिनेशन जो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी आपने ख्याल करना है कि जितनी बार भी आपको इसको मिक्सिंग करनी है इनकी जो स्लाइड्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। स्टल्स होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले को उठा के देख लेते हैं कि इसमें एग्लूटिनेशन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने बताया कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसमें जो है वो एग्लूटिनेशन जो है वो शो हो रहा है, यानी इसके सेल्स पर जो है वो डी एंटीजन मौजूद है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से हम दूसरा सैंपल जो है वो लेते हैं तो उसमें जो है वो क्लम्पिंग नहीं हुई है, तो दूसरा जो ग्रुप है वो बी नेगेटिव हो गया, ठीक है। एंड इसी तरह से जो तीसरा सैंपल है इसमें भी जो है वो एग्लूटिनेशन हुआ है, तो ये हो गया ए बी नेगेटिव, क्योंकि जब हमने एबीओ सिस्टम किया था तो वो ए बी आया था। और ये जो चौथा हमारे ब्लड ग्रुप है उसका आरएच फैक्टर जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि उस पर जो है वो एग्लूटिनेशन जो है वो शो हुआ है, तो उसको हम ओ पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। इसको जो है हम मतलब दूसरे ब्लड ग्रुप्स जो हैं चाहे वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये जो नीचे स्लाइड चल रही है ये जो फार्मेसी की पंजाब काउंसिल की बुक है पंजाब वालों की, उनके अकॉर्डिंग जो है वो प्रैक्टिकल दिखाया गया है। तो बुक के अकॉर्डिंग जो है इसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब इन्होंने यहाँ पे जो है वो तीनों का जो है मतलब एबीओ सिस्टम भी साथ में कर लिया और जो इसका आरएच फैक्टर है वो भी साथ में कर लिया। उन्होंने दिखाया गया कि उसमें जो रिक्वायरमेंट्स चीज़ें जो होती हैं वो क्या हैं। ड्रॉपर है, नॉर्मल स्लीन है, एंड ग्लास स्लाइड्स हैं, ठीक है।
इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह से दिखाई गई हैं कि इसको किस तरह से करना है। अभी जो है वो स्लाइड्स पे उन्होंने बोला जो इसका प्रोसीजर है, उन्होंने बोला कि लेबल द ग्लास साइड्स ए बी डी रिस्पेक्टिवली। मतलब एक ही स्लाइड के ऊपर जो है वो आपको ए बी और डी को मार्क करना होता है, ठीक है। और एक ब्लड सैंपल लेंगे। यहाँ पे तो उन्होंने बोला जी आप फिंगर टिप को जो है वो स्टर्ल करें, विद स्टर्ल कंडीशन में उसको लैंसेट की मदद से जो है वो पंक्चर करें। लैंसेट वो जिसे आप शुगर वगैरह अगर चेक करते हैं तो वो एक सुई होती है, ठीक है। उसके साथ आप उसको पंक्चर करें और फ्लश जो है वो ब्लड निकालें और इस तरह से इसका जो है वो एबीओ सिस्टम जो है या फिर जो ब्लड ग्रुप है उसका हम पता लगाया जा सकता है। तो अब ये जो स्लाइड्स अगर ए बी और डी करते हैं तो इसके ऊपर क्या ये सेम प्रोसीजर होता है कि आपको ए में ए के ऊपर एक ब्लड का ड्रॉप डालना है, दूसरा ब्लड का ड्रॉप बी वाली साइड पे डालना है जहाँ पे बी को मार्क किया होता है, और जो तीसरा ब्लड का ड्रॉप है वो जहाँ पे डी मार्क किया होता है वहाँ पे आपको जो है वो ड्रॉप करना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना ये होता है कि जो एंटीसरा होती हैं, एंटीसरा ए जो है वो उसको ए वाले मार्क के ऊपर जो आपका ब्लड का ड्रॉप है उसमें एक या दो ड्रॉप मिक्स कर देंगे। और जो एंटीसरा बी है क्योंकि उसके ऊपर वो जो है वो मेंशन किया हुआ था, लिखा हुआ था। अब एंटीसरा बी का जो है वो 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप जो है वो ब्लड के ऊपर जो है इसी तरह से जो है वो हम जहाँ पे डी मार्क किया होगा, डी के ऊपर जो ब्लड का ड्रॉप होएगा उसके ऊपर जो एंटीसरा डी है उसका एक ड्रॉप जो है वो उसके ऊपर जो है वो ड्रॉप कर देंगे। देन हम क्या करेंगे कि मिक्स द ब्लड विद एंटीसरा ऑन ईच ग्लास स्लाइड्स यूजिंग सेपरेट टूथपिक। आप कोई टूथपिक यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई न्यू वाला स्लाइड एक साइड से जो है वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको मिक्स करने के लिए, जो कि स्टर्ल्स कंडीशन में होना चाहिए। तो जब आप उसको यूज़ करेंगे, उनको मिक्सअप करेंगे, मिक्सअप करने के बाद देखेंगे कि उसमें जो है वो ब्लड की क्लम्पिंग होती है या नहीं होती, ठीक है, एग्लूटिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देन वो कह रहे हैं नोट द प्रेजेंस एग्लूटिनेशन ऑन ईच ग्लास साइड्स, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इफ़ एग्लूटिनेशन अपेयर ऑन ग्लास स्लाइड ए द ब्लड ग्रुप विल बी ए एंड इफ़ एग्लूटिनेशन अपेयर ऑन ग्लास साइड बी द ब्लड ग्रुप विल बी बी, ठीक है। जिस वाले मतलब माँ के ऊपर एंटीजन पाया जाएगा, जो जिसके ऊपर जिस आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है वही मतलब शो होएगा। अगर एंटीजन ए में ए मौजूद होएगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए हो जाएगा, अगर बी मौजूद होएगा उसके ऊपर तो वो ब्लड ग्रुप जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों के ऊपर जो है वो जैसे कि पिछली प्रैक्टिकल में आपको बताया गया है ए और बी दोनों में जो है वो शो हो जाता है, दोनों ड्रॉप्स में ए और बी में भी जो एग्लूटिनेशन हो जाती है, स्टिक्स जो हैं वो सेल स्टिक्स मतलब टुगेदर हो जाते हैं, वो स्टिकी हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्लम्पिंग हो जाती है, देन वो ए बी कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी कहलाएगा। अगर उनके साथ जो है वो डी वाले में भी क्लम्पिंग हो जाती है तो वो फिर ए बी पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर ए हो जाता है, सिर्फ खाली ए वाले पोर्शन में जो है वो एग्लूटिनेशन शो होती है, तो और उसका जो डी वाला है उसमें भी एग्लूटिनेशन शो होती है तो वो ए पॉजिटिव आएगा, आर एच फैक्टर जो है वो उसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर डी वाले में कोई किसी किस्म की एग्लूटिनेशन नहीं होती है, वो बिल्कुल वैसे ही है, तो वो किसी भी ब्लड के साथ जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला हुआ है कि द इफ़ एग्लूटिनेशन अपेयर ऑन ग्लास स्लाइड ए बी एंड वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इफ़ नो एग्लूटिनेशन अपेयर ऑन ग्लास स्लाइड्स ए एंड बी द ब्लड ग्रुप विल बी ओ, ठीक है। अगर ए और बी का आपने पिछले प्रैक्टिकल में देखा कि बी दोनों के ऊपर कोई कुछ भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, तो इसको जो है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ होएगा। और इसका क्या होता है कि डी के ऊपर अगर तो कोई एग्लूटिनेशन हो जाती है किसी भी ब्लड सैंपल में तो वो जो है वो पॉजिटिव में आएगा, और नहीं होती है तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और इसका ज़रूरी इस वजह से होता है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे अगर किसी को ब्लड देना पड़ जाए तो क्योंकि किसी को रॉन्ग ब्लड ना लग जाए, ठीक है। अगर किसी को रॉन्ग ब्लड लग जाता है, यानी अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है और उसको हम बी ब्लड ग्रुप दे देते हैं, देन क्या होता है उसकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो दूसरे वाले ब्लड ग्रुप के ऊपर जो है वो अटैक कर देती हैं, एंड देन पेशेंट की जो है वो जान भी जा सकती है। और ब्लड ग्रुप ओ के पास जो है वो कोई भी एंटीजन्स मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए ये ब्लड किसी भी ग्रुप को दिया जा सकता है, इसलिए इस ब्लड ओ को जो है वो यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। जबकि जो ग्रुप जो है ए बी को जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, यानी ये ब्लड ग्रुप वाला पर्सन हर ग्रुप से जो है वो ब्लड ले सकता है। और ये जानने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किस ब्लड ग्रुप को लग सकता है, तो इसीलिए जो है वो आर एच फैक्टर यूज़ होता है। तो ये था आज का जो है वो एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।